हमला अगर एक सेक्शन पर होगा, एक तबके पर होगा, तो पूरे मजदूर वर्ग पर भी वह हमला कहीं ना कहीं से प्रभाव डालेगा। तो लेबर कोड जो बना है, यह उन कानूनों को हटाकर बना है जो 29 कानून संघर्ष से जीते गए थे, जो 29 कानून तरह तरह के संघर्ष, चाहे वह कोयला खदानों में हो, वह वहाँ के सेफ्टी के लिए हो, सुरक्षा उपायों के लिए हो, जो मजदूर काम करते हैं उनको तरह तरह का जोखिम का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हो, चाहे वह दूसरे फैक्ट्री में आज आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा आगजनी में जो है मजदूर मर रहे हैं, जो फैक्ट्री में दुर्घटनाओं में लगातार मजदूर मर रहे हैं। तो उससे बचाव के लिए उपाय हो, चाहे मजदूरी का सवाल हो, मिनिमम वेजेस का सवाल हो, वो सारा जो है वो उन जो प्रगतिशील कानून थे, जो सुरक्षा कवच का काम करते थे, हमको एक कानूनी हक देते थे, उसको खत्म करके ये लेबर कोड लाए गए हैं। चारों लेबर कोड में बताए, जो पहला लेबर कोड आया वो मिनिमम वेजेस को परिभाषित ठीक से नहीं करता है, और जब परिभाषित ठीक से नहीं करेगा तो यह मनमानी पर डिपेंड करेगा। यह जो है उस पूंजीपति के मनमानी पर डिपेंड करेगा उसमें, और यह मिनिमम वेजेस पर एक हमला है, मिनिमम वेजेस कानून पर हमला है। सरकार ने केवल फ्लोर वेजेस का यूज किया है, यह शब्दावली इसका इस्तेमाल किया है कि एक ये से नीचे वह नहीं जा सकता है, और वह बहुत ही कम है। तो इस तरह से सरकार ने मिनिमम वेजेस जो हर क्षेत्र के लिए, कुशल अकुशल निर्माण मजदूर हों, उनके अंदर जो तरह तरह के काम करने वाले हों, उनके लिए अलग अलग तरह के जो वेजेस का सिस्टम था, जो मजदूरी का सिस्टम था, उसको ख़त्म किया गया है। और उसे ख़त्म करने के बाद यह लेबर कोड जो है सबसे पहला लेबर कोड लाया गया। दूसरा लेबर कोड में जहां पर जोखिम की बात थी, मजदूरों के सुरक्षा की बात थी, वह जो है वह लगभग पूंजीपतियों के मनमाना पर छोड़ दिया गया है। वह ऐसा किया गया है कि एक तो पहले कम मजदूरों पर यह चीज़ जो है, ज़्यादा मजदूरों पर लगता था, कम मजदूरों के फैक्ट्रियों पर लगता था, उस सीमा को बढ़ाकर मिनिमम कर दिया गया है कि 20 जो पावर से चलने वाले हैं वो 20, और गैर पावर से चलने वाले उससे भी ज़्यादा, ये सीमा किया है। वहाँ पर ही कुछ कानून लागू होंगे। तो बाकी जगह क्या होगा? बाकी जगह यही होगा कि बिना कानून के मजदूर वो जोखिमों को सहना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंधों पर कोड, यह कोड जो है हम देख सकते हैं कि ऐसा है कि हड़ताल के नियमों को अब 60 दिन पहले, 60 दिन से पहले, 60 दिन पहले, 60 दिन से भी पहले आपको जो है एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हम हड़ताल पर जाने वाले हैं। पहले ऐसा नियम नहीं था। इसी तरह से ट्रेड यूनियन बनाने पर भी जो है पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। जो मिनिमम संख्या की जरूरत था उसको बढ़ा दी गई है। तो जो बहुत मूलभूत मजदूरों का एक मूलभूत जो है, आप भी यूनियन बनाए हुए हैं, यूनियन बनाने की सुविधा हो या चाहे दूसरी सुविधाएं हो, उस पर हड़ताल करने की हो, उस पर जो है ये हक जीता गया है। हड़ताल पहले नहीं होते थे, फिर हड़ताल करने को कानूनी बनाया गया, यह वैध है, और इस पर जो है पाबंदी लगाई गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मजदूरों पर, मजदूर वर्ग के ये पर जो पूरा जीवन है उस पर हमला हो रहा है। और ये केवल हम देख सकते हैं कि संगठित मजदूरों पर नहीं, असंगठित मजदूरों पर भी। और आज के दिन में हम बिहार की धरती से बोल रहे हैं, और बिहार की धरती में जो आज ग्रामीण मजदूर हैं, हम ग्रामीण मजदूर यूनियन से बोल रहे हैं, आज जो ग्रामीण मजदूर हैं वह कल शहरी औद्योगिक मजदूर का भी काम करते हैं, और फिर वापस आते हैं। अगर वहाँ काम बंद हो गया या निकाल दिया गया,
वो वापस आ जाते हैं, तो उन पर भी यह प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हायर एंड फायर का नियम भी लागू हो गया है और जब मन चाहे आपको रख सकता है, जब मन चाहे वो हटा सकता है। पहले ऐसा नहीं था। लॉकआउट का भी नियम जो है पहले 300 मजदूरों पर था, वो भी जो है बढ़ाया गया है। तो इस तरह से तमाम तरीके के कानून बदले जा रहे हैं और इन कानूनों को केवल बदले ही नहीं जा रहे। यह हमला ऐसा है कि यूनियन बनाने का मौलिक हक, यूनियन बनाने का मौलिक हक जो है उस पर अटैक केवल सरकार नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि विकास विरोधी है यूनियन, यूनियनों ने विकास को रोका है, यूनियन ही कारण है कि उद्योग बंद होते हैं। उनसे पूछा जाए कि ट्रंप जिसके तलवे चाटता है भारत सरकार, उसके जो कटकर वो बनाया, जो टैरिफ बढ़ाया, उसके चलते हम देख सकते हैं कि सूरत से लेकर नोएडा के SEZ से लेकर और तिरुपुर जो क्षेत्र थे, जो जहां से निर्यात होता था, वहां फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो ये मजदूर के कारण फैक्ट्रियां बंद हुई। संकट आता है तो फैक्ट्रियां बंद होती है, प्रॉफिट नहीं मिलता है तो